अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो में वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 आपका है सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से आपने एक क्वेश्चन या एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है एक लीनियर फैक्टर से, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है, आपने इसको एक लीनियर फैक्टर x+1 के साथ डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन, ये होती क्या है और इसका पर्पस क्या होता है। ये आप कह लें कि एक शॉर्टकट मेथड है जिसके जरिए से आप बड़ी आसानी के साथ 2 से 3 स्टेप्स के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल जो कि बड़ी से बड़ी आप डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसका आसानी के साथ रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगी आपने उसको लेट करना है p ऑफ x से। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास सपोज ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको आपने p ऑफ x के इक्वल लेट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगी x² + 7x - 1। जब आप ये कर चुके होंगे तो आपने एक चेक लगाना है। अब वो चेक क्या है कि आपके पास जो भी यहाँ पे x की पावर होगी, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो अगर जो भी पावर हो लाइक यहाँ पे अगर 2 है तो आप इस पावर में 1 ऐड करें, क्या बनता है 3 बनता है। आपने चेक करना है क्या आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, अगर तो हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एक चीज नोट करेंगे, वो हम फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है 3 बनता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स यानी कि होनी चाहिए। जो भी आप पावर में 1 ऐड करेंगे जो नंबर बनेगा उतनी टर्म्स यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये आसान वे है कि आपकी सिंथेटिक डिवीजन एक्यूरेट आंसर देगी। ये चेक अगर आप नहीं लगाएंगे या आप ये भूल जाएंगे और आपका क्वेश्चन कुछ और हो और आपने करना कुछ और हो तो ये आपका आंसर कभी भी रिमाइंडर या क्वोशिएंट ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चेक आपने सबसे पहले जरूर लगाना है कि जो भी यहाँ पे x की पावर होगी आपने देखना ये है कि टर्म्स उससे एक ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपने जो आपको लीनियर फैक्टर गिवन है जिसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है उसको आप लेट कर लें इक्वल टू 0। सो x+1 है, आपने इसको 0 के इक्वल लेना है, यानी कि आपने इसके ऊपर 0 मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x की निकालेंगे वैल्यू, तो x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1। ओके, ये 2 काम करने के बाद अब आपने प्रॉपरली सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। अब वो क्या होती है उससे हम मूव करते हैं। आपने सबसे पहले इस तरह से कुछ इंटरफेस बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये 2 लाइनें आपने इसी तरह, ये लाइन इस तरह से और ये लाइन थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें लिखना क्या है, यहाँ पे क्या क्या लिखना और कहाँ पे लिखना वो आप देखेंगे। जो भी आपके पास x की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू लिखा करेंगे। ठीक है, अब इधर आप कुछ नंबर्स आएंगे या नंबर्स वो होंगे जो भी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, टर्म x के या x² के या कांस्टेंट टर्म जो है इनको आपने तरतीब के साथ यहाँ पे लिख देना। तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे x है उसकी पावर 2 है, तो सबसे पहले आप x² का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमने क्या करना है 1 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, x² के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है x आती है। अब आपने उसका कोफिशिएंट लिखना है वो कि हमारे पास क्या है +7, तो आपने यहाँ पे 7 लिख देना। उसके बाद कांस्टेंट टर्म की बारी आती है, वो हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे आप -1 को लिख देंगे। ये हमने 3 टर्म्स हमारी बनती थी। ठीक है, यानी कि x की पावर 2 है तो उससे ज्यादा आपके पास नंबर यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, जो कि हमने लिख लिए। अब उसके बाद आपने ये नंबर लिखने के बाद अब आपने सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना है। किस तरह से, आपका जो फर्स्ट नंबर होगा आपने हमेशा यहाँ पे उसके नीचे 0 लिखना है, यानी कि फर्स्ट नंबर के नीचे आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। उसके बाद आप 1 को और 0 को ऐड भी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ये जो नंबर है इसका काम स्टार्ट होगा। अब वो किस तरह से, आपने इसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बनता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगेन जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया था और 1 आया आंसर, वो हमने यहाँ लिखा। अब अगेन आपने इन दोनों को भी ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा +6
अब इस +6 को आपने क्या करना है, अगेन जैसे आपने इसको इसके साथ किया था मल्टीप्लाई, अब आपने इस 6 को भी इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - 1 -6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या है, -6 - 1 क्या होगा, -5 आ जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद आपने क्या करना है, तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपने इस 6 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -6 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, इस 6 को आपने अब -1 से करना मल्टीप्लाई, आंसर क्या आता है, -6 आता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इन दो नंबर्स को ऐड करना होता है। तो -1 को जब आप -6 में ऐड करेंगे तो दोनों के साइन सेम है, तो नंबर्स को आप ऐड करते हैं और साइन हमारे पास क्या आता है, माइनस का आता है, ये आ जाएगा -7। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिमाइंडर और क्वोशंट को लिखना है। आप निकाल चुके हैं रिमाइंडर और क्वोशंट, तो बस आपने अब लिखना ही है। क्या, कैसे लिखना है, जो लास्ट पे आपके पास नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर R। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू -7। ठीक है, और अब आपने क्या लिखना है, अब आपने क्वोशंट को भी लिखना है, बिकॉज आपने क्वोशंट भी फाइंड करना है। अब क्वोशंट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वोशंट को भी, क्वोशंट इक्वल होगा। अब आप ये देखें, आपके पास जो असल में पोलिनोमियल थी जिसको आपने डिवाइड किया है वो क्या थी, x² + 7x - 1। यहाँ पे x की पावर क्या थी, स्क्वायर थी। अब जो आपका क्वोशंट होगा वो आपका एक पावर लेस से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास x² है तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है x से, सिंपल x से। तो आपके पास यहाँ पे x आएगा, इसका कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ का फर्स्ट नंबर होगा, यानी कि आपके पास यहाँ का फर्स्ट नंबर है, ये आपका x का कोएफिशिएंट होगा 1 × x। ठीक है, उसके बाद x के बाद क्या आती है, x के बाद हमेशा कांस्टेंट टर्म आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +6 कर देंगे। ठीक है, x यहाँ पे साथ नहीं आएगा, बिकॉज x के बाद क्या आती है, कांस्टेंट टर्म आती है। तो हम यहाँ पे सिंपल, अगर x के साथ 1 हो या अगर कोएफिशिएंट 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते, हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्वोशंट बन गया, और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रिमाइंडर था। तो ये स्टूडेंट्स अब आपकी ये फर्स्ट पार्ट जिसको हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व किया। अब इसको जो नेक्स्ट पार्ट 2 है उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन का कुछ पार्ट इस तरह से है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, जबकि आपने इस पोलिनोमियल को x + 3 के साथ डिवाइड करना है। तो आपके पास सिंपल एक मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का, आप उसको यूज करते हुए आसानी के साथ इसका रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है, आप क्या करेंगे, जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है आप उसको लेट कर लें कि p of x इज इक्वल टू 4x³ -5x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले जो आपके पास पावर x की है वो 3 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, आपने एक अरेंजमेंट के साथ x की पावर्स को लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई टर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे x के पास 3 है और उसके बाद x है, तो नेक्स्ट x टर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप उस टर्म को लिखेंगे, बट उसका जो कोएफिशिएंट आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 टाइम्स x², उसके बाद क्या आएगी -5x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है तो हम यहाँ पे +5 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो लीनियर फैक्टर है जिसके साथ आपने उसको डिवाइड करना है वो है x + 3, तो आप उसको लिख देंगे x + 3 इज इक्वल टू 0 के। अब आपने इसको इक्वल करना है 0 के, यहाँ से हमेशा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। सो जो दो काम हमने करने थे वो हम कर चुके हैं। पहली बात, आपने जो टर्म्स बनती हैं यहाँ पे, अगर आपके पास x³ है तो आपके पास x³ यानी कि पावर 3 है, तो टोटल आपके पास 4 टर्म्स यानी कि एक पावर से एक ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो आपने ये काम कर लिया तो इट मींस आपकी ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे x² टर्म अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहां पे 0 टाइम्स x² आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी टर्म वहां पे इन्वॉल्व है
या नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने 0 टाइम्स दैट वेरिएबल या उस वेरिएबल की पावर वहां पे लिखनी होगी। अब उसके बाद जो आपको फैक्टर गिवन है x+3, आपने उसको इक्वल करना है 0 के, और वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने जो सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस है वो अप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने कोफिशिएंट ऑफ सबसे जो हायर पावर है, क्या लीडिंग जो कोफिशिएंट है वो 4 है x³ का, वो आप लिखेंगे यहाँ पे 4। अब उसके बाद यहाँ पे आपने उसके बाद x³ का कोफिशिएंट 4 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, वो 0, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0। और यहाँ पे उसके बाद x का कोफिशिएंट विच इज -5, तो आप यहाँ लिख देंगे -5। उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म आपके पास बनती है वो 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या लिखना होता है, x की वैल्यू जो आपके पास क्या है -3, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 पुट कर देंगे। ओके, अब आपने फर्स्ट थिंग जो आपने लिखनी होती है, जो करनी होती है, वो आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट आपके पास नंबर है उसके नीचे 0 लिखना होता है। लाइक 4 है तो उसके नीचे आपने क्या लिखना है, उसके नीचे आपने 0 को लिख देना होता है हर सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपने जब इसके नीचे 4 लिखेंगे तो अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। 4 में जब 0 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने ये जो 4 यहाँ पे आया है या जो नीचे नंबर कोई भी आता है, आपने उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, -3 4 -12। और अब आपने इन दोनों को ऐड करना होता है, आपने इनको ऐड करना है और यहाँ पे आपने इस तरह मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख देना होता है, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये अब आपने इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, -12, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने -3 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा -12 3 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। अब अगेन आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 -5, यहाँ पे आपके पास 31 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगेन आपने इस 31 को इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 31 3 93, तो हम यहाँ पे -93 लिख देंगे, ठीक है। अब आपने अगेन इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा -88। तो लास्ट पे जो आपके पास नंबर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो आप कह लें कि आपके पास जो रिमाइंडर है r इज इक्वल टू -88, और जो आपने क्वेश्चन फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आपके पास जो रिमेनिंग ये टर्म्स बच गई, जो नंबर्स बच गए हैं, ये कोफिशिएंट आपके हैं किसके, आपके पास अगर यहाँ पावर 3 थी तो आपने अब ये जो कोफिशिएंट है ये पावर 2 का होगा, तो हम जो क्वेश्चन बनेगा उस तो ये बन जाएगा क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब आपने इन नंबर्स के साथ x की जो वेरिएबल है उसको उसके साथ लिखना है। यानी कि यहाँ पे अगर 4 है तो आपके पास यहाँ पे x³ था, तो ये जो 4 है ये आपके पास कोफिशिएंट है उसके नेक्स्ट लेस पावर का जो कि x² बनती है, तो हम लिख देंगे 4x²। उसके बाद -12x होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर x² है तो उसके बाद x आएगा और देन आपके पास ये होगी कांस्टेंट टर्म +31। तो ये आप कह लें कि आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट रह गया सिंथेटिक डिवीजन का, उसको सॉल्व करते हैं। अब उसमें आपने सबसे जो फर्स्ट थिंग आपने नोट करनी है, आपने जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है आपने इसको लेट करना है इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x² -3x + 2, ठीक है। अब आप ये देखें आपके पास जो p पॉलिनोमियल गिवन है उसकी आपके पास पावर क्या है, पावर उसकी 3 है, तो दे शुड बी 4 टर्म्स, यानी कि 3 अगर पावर है तो उस पावर से एक ज्यादा टर्म्स होने चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 और 4, और सीक्वेंस के साथ यहाँ पे अगर x³ है उसके बाद x², उसके बाद x और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई टर्म नहीं होगी तो आप उसकी जगह पे 0 टाइम्स कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। आपके पास कहने के अगर सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे अगर ना होता x² तो हम क्या करते हैं, उसका खुद से यहाँ पे कोफिशिएंट 0 टाइम x² लिख देते हैं। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो सिंथेटिक डिवीजन है
वो ठीक तरह से आंसर नहीं देगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये चेक लगाना है कि क्या आपके पास टर्म्स क्या पूरी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी फैक्टर लीनियर है उसको आप इक्वल करेंगे 0 के। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2। अब आपने इस 2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये जो लाइनें हैं, ये जो आपके पास कह लें इंटरफेस कुछ इस तरह से बनेगा सिंथेटिक डिवीजन का, वो आपने 2 जो आपके पास x की वैल्यू आई है उसको आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और आपने कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x वो आपने अरेंज करके किस तरह वो आपने वहां पे लिखने होते हैं। यानी कि आपके पास जो x क्यूब है उसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो आप उसके बाद यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। और देन आपके पास जो x टर्म है, x का कोफिशिएंट है विच इज -3, तो यहाँ पे आप -3 लिखेंगे। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म की बारी आती है +2, तो आपके पास ये +2 हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये 4 आपके पास नंबर टोटल बनेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे 0 को लिखना होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बाय फार्मूला। ठीक है, अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, यानी कि 1 और 0 को आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा आपके पास जो यहाँ पे नंबर होता है वही यहाँ पे आता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 2, जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने अगेन इन दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 यहाँ पे 3। अब जो यहाँ पे नंबर आते हैं आपने उनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 यहाँ पे 6, तो 6 को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 - 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अगेन आप इस 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। और ये 6 + 2 आपके पास 8 बन जाएगा। अब अगेन आपने फर्स्ट पार्ट में ये बात ऑब्जर्व की होगी, हमने कहा था कि जो लास्ट पे नंबर आता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, आपका जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया है सपोज, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा उस वे में भी वो क्या आएगा, वो 8 आएगा। तो हमने बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इसका डायरेक्ट क्या कर लिया, रिमाइंडर फाइंड कर लिया है, जो क्या है, जो कि हमारे पास 8 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, बिकॉज हमने क्वेश्चन भी फाइंड करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को आपके पास आसान सा है, वो जो लास्ट पे टर्म बचती है वो आपका रिमाइंडर होता है। अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के लिए आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बनता है, क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब आप ये देखें, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन थी उसकी पावर क्या थी, उसकी पावर 3 थी। अब आपने करना क्या, आपने उससे एक कम पावर के साथ वेरिएबल टर्म्स को लिखना स्टार्ट करना है। किस तरह से, ये जो आपके पास नंबर्स हैं, ये जो 1 है ये एक्चुअल में कोफिशिएंट है किसका, ये यहाँ पे अगर x क्यूब है तो इससे कम जो पावर है वो क्या बनती है, x स्क्वायर। तो ये आपके पास ये 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 टाइम्स x स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट आपका 1 है तो उसको हम नॉर्मली नहीं लिखते, तो हम इसको रेज कर देंगे। उसके बाद आपके पास अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये जो आपका नेक्स्ट नंबर 3 है उसके बाद 3 ये आपका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो उसके बाद x टर्म आती है, यहाँ पे आप x लगा देंगे। और यहाँ पे 3x के बाद क्या टर्म आती है, कांस्टेंट, तो आप प्लस का 3 वैसे ही लिख देंगे साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन जो कि सिंथेटिक डिवीजन का, उसकी बेसिक थी होती क्या है और हम क्यों इसको यूज करते हैं, ये हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।